बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दिल से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस पैगाम को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो दुआ तो करते हैं मगर दिल में थकन लेकर। और एक ख़ास दरख्वास्त, इस वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखें क्योंकि आखिर में एक ऐसी रहनुमाई है जो आपकी दुआ के अंदाज़ को हमेशा के लिए बदल सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया कि दुआ करते हुए अल्फाज तो होते हैं मगर यकीन कमज़ोर। हम अक्सर कहते हैं कि मैं दुआ करता या करती हूँ फिर भी कुछ नहीं बदलता, लेकिन सच ये है दुआ कमज़ोर नहीं होती, हमारी कुछ आदतें उसे कमज़ोर बना देती हैं। आज हम उन्हीं 7 आदतों की बात करेंगे जो चुपके से हमारी दुआ की ताकत खा जाती। आदत नंबर 1 है जल्दी मचाना। हम दुआ करते हैं और फ़ौरन नतीजा चाहते हैं। अगर देर हो जाए तो दिल कहता है शायद मेरी दुआ काबिल कबूल नहीं। याद रखें, जल्दी दुआ की दुश्मन है। जल्दी दुआ की दुश्मन है। अल्लाह फौरी नहीं दुरुस्त वक्त पर देता है। हज़रत ज़करिया बरसों दुआ करते रहे मगर बदगमान नहीं हुए। आखिर एक दिन उनको उनकी दुआ का नतीजा हज़रत यहया की सूरत में मिला। आदत नंबर 2 जो हमने दूर करनी है वो है ज़बान से शिकायत। ज़बान से शिकायत एक बुरी आदत है, इसको दूर करनी है। हम ये कहते हैं या अल्लाह दे दे और अगले ही लम्हे किसी से शिकवा करते हैं मेरी किस्मत ही ख़राब है। ये तज़ाद दुआ को कमज़ोर कर देता है। अगर दुआ कर रहे हैं तो शिकायत कम करें क्योंकि अल्लाह दिल की बात सुनता है, सिर्फ ज़बान की नहीं। आदत नंबर 3 जो हमारी दुआ को मज़ीद कमज़ोर कर देती है, जो कबूल नहीं होने देती, वो है ख़ुद को हकीर समझना। कुछ लोग दुआ करते हुए कहते हैं मैं तो गुनाहगार हूँ, मेरी दुआ कहाँ कबूल होगी। याद रखें, अल्लाह कामिल लोगों को नहीं टूटे लोगों को सुनता है। अगर गुनाह दुआ को रोक देता तो तौबा का दरवाज़ा खोला ही ना होता। आदत नंबर 4 मवाजना करना। हम दूसरों को देखते हैं और कहते हैं उससे तो सब कुछ मिल गया, मुझे क्यों नहीं। ये मवाजना दिल को तोड़ता है और दुआ को कमज़ोर करता है। अल्लाह हर एक को अलग वक़्त अलग तरीके से देता है। आदत नंबर 5 सिर्फ मुश्किल में दुआ। हम खुशी में अल्लाह को भूल जाते हैं और मुश्किल में याद करते हैं। दुआ रिश्ता है, इमरजेंसी कॉल नहीं। अगर अल्लाह को हर हाल में याद करें तो दुआ ताकतवर हो जाती है। आदत नंबर 6 गुनाह पर इसरार। ये छठी आदत जो है गुनाह पर इसरार। हम चाहते हैं कि अल्लाह दे दे मगर हम छोड़ने को तैयार नहीं। हर गुनाह दुआ नहीं रोकता मगर ज़िद रोक देती है। अल्लाह नीयत देखता है, कोशिश देखता है। आदत नंबर 7 दुआ छोड़ देना। ये सबसे ख़तरनाक आदत है। जब हम कहते हैं अब दुआ का क्या फ़ायदा है, ये वो लम्हा है जब दुआ कबूलियत के करीब होती है। अल्लाह आखिरी आंसू के बाद फैसला करता है। मेरी प्यारी बहन, आज से ये 5 काम शुरू करें। दुआ से पहले 2 मिनट खामोशी। नंबर 2